नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। इंटरनेशनल खबरों में सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि मोदी जी अगले महीने जा सकते हैं अमेरिका, और इसीलिए गोदी मीडिया को बुलाकर बोल दिया गया है कि भैया ट्रंप के बारे में कुछ भी ऊपर नीचे मत बोलो, हम जा रहे हैं अमेरिका साहब को मनाने। उसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अडानी वाली जो नोटिस आई है, जो वहां कोर्ट में कहा गया है कि अडानी को अभी तक सम्मन नहीं मिला। 6 महीने पहले अडानी का सम्मन इंडिया भेजा गया था और कहा गया था कि अडानी के घर इसको पहुंचाया जाए। 6 महीने में भारत सरकार ने अडानी के घर सम्मन नहीं पहुंचाया है। बहुत सीधा सा मतलब है कि भारत सरकार कैसे भी अडानी को बचाना चाहती है, और मुझे लगता है कि जो 50% टैरिफ वैरिफ है वो तो है। ट्रंप ने अंदर से यह धमकी भी दी हुई है कि अगर आप ज्यादा ऊपर नीचे करोगे तो अडानी के साथ कुछ भी हो सकता है, उनको उठवाया जा सकता है या आपको मजबूर किया जा सकता है अडानी को भारत को सौंपने के लिए। और मोदी जी अगर अमेरिका जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अडानी को ही बचाने जा रहे हैं। वैसे भी उन्होंने कहा था कि मेरा पर्सनल लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। ये पर्सनल लॉस क्या है? प्रधानमंत्री का पर्सनल लॉस क्या होता है? उन्होंने तो कोई पैसा इन्वेस्ट किया नहीं है, उनकी अपनी मिल्कियत की किसी कंपनी से कुछ अमेरिका जाता नहीं है, फिर उनका पर्सनल लॉस क्या होगा? अदानी उनके सबसे पर्सनल हैं, तो अदानी के लॉस को हो सकता है वो पर्सनल लॉस कह रहे हो। और इधर प्रधानमंत्री की खबर आ रही है कि वो जा रहे हैं अमेरिका, तो उधर खबर आ रही है कि जयशंकर साहब जा रहे हैं रशिया। उसके पहले डोभाल रशिया जा चुके हैं, और यह भी खबर है कि प्रधानमंत्री महोदय चाइना भी जाएंगे। तो बस यहां वहां भागने का ये पूरा तमाशा है। आप ये समझ लीजिए कि सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि बाएं रहे कि दाएं, और ट्रंप जिस तरह से प्रेशर बना रहा है, उनकी मुश्किलात लगातार बढ़ती चली जा रही है। उधर अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल की बात की है, जिसमें जॉर्डन का भी हिस्सा होगा, सऊदी अरबिया का भी हिस्सा होगा। दरअसल वहां लड़ाई लगातार चल रही है, वहां के रक्षा मंत्री और वहां आईडीएफ के चीफ की। आईडीएफ के चीफ ने यहां तक कहा है कि नेतन्याहू और उनकी फैमिली मुझे अपनी गद्दी से हटाना चाहती है। मतलब आईडीएफ के चीफ के पोस्ट से उनको हटाकर किसी और को लाना चाहती है। अभी कुछ महीने पहले उस समय जो आईडीएफ चीफ थे हलेवी, उनको हटा के जमीर को लाया गया था। और अब जब जमीर लगातार कह रहे हैं गजा में लड़ने की जरूरत नहीं है, गजा में लड़ाई करना बहुत मुश्किल है, यहां तक कह चुके हैं कि गजा में जीतना बहुत मुश्किल है, तो अब जमीर को हटाने की कोशिश हो रही है। कितने लोगों को हटाएगा नेतन्याहू? लगातार नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 28 यूरोपीय देशों ने एक बयान जारी किया है जिसमें गजा में जो कुछ चल रहा है उसकी मजम्मत की गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि फलस्तीन को हम खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे, और अब उसने नेतन्याहू का नाम लेके गजा में जो कुछ चल रहा है उसकी बात की है। कहा है कि नेतन्याहू इज इन डिनायल, यानी गजा में जो कुछ हो रहा है दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है नेतन्याहू। लेकिन दुनिया तो देख रही है, दुनिया इस कदर देख रही है कि इटली के एक मंत्री ने साफ साफ कहा था कि नेतन्याहू पागल हो गया है, इंसैनिटी है। सैनिटी अपनी लूज कर चुका है और अपनी ह्यूमैनिटी यानी मानवता और इंसानियत को भी लूज कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के तुरंत बाद बयान आया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का, जिसने फिर नेतन्याहू का नाम लेके गजा में जो कुछ चल रहा है उसकी मजम्मत की है। इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि फिर से सीज फायर की कोशिश हो रही है। कैरो पहुंच गए हैं हमास के लोग, और इजराइल के लोग भी कैरो पहुंचने वाले हैं। खबर यह आ रही है कि ट्रंप सीधे ये सीज फायर करवाना चाह रहे हैं और अपने एक आदमी को गजा का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हैं। खबर जैसे जैसे और बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे सोर्सेज हमको और खबर देंगे, आगे हम उसको अपडेट करते रहेंगे। नेशनल न्यूज के लिए, देश के अंदर की खबरों के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आ रही हैं शालिनी उन सारे न्यूज़ को लेकर। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना भारतीय नागरिकता साबित नहीं करता। आवारा कुत्तों के मामले पर बोले चीफ जस्टिस गवई, हम इस मामले पर विचार करेंगे। विपक्ष भी उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारेगा। 18 अगस्त को होगी मीटिंग। खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बात कर रहे, चुनाव 9 सितंबर को होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी जीते, भाजपा के ही संजीव बालियान से थी टक्कर। ये क्लब सांसदों और पूर्व सांसदों का संगठन। एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं इंडिया पाक के बीच का क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला। पाकिस्तानी पीएम बोले, दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, ऐसा सबक सिखाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा।
पिछले 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को धमकाया। जैसलमेर में डीआरटीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर को पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। चीन ने चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति से संबंध तोड़े। दलाई लामा से भारत आकर मिले थे राष्ट्रपति, चीन को इस पर आपत्ति थी। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही एसआईआर प्रोसेस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर में 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि राज्य में पहले किए गए छोटे से वोटर रिवीजन में 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना लिस्ट से बाहर करने जैसा रवैया था, लेकिन इनमें दस्तावेजों की बड़ी संख्या का मकसद लोगों को लिस्ट में रखना है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मांगे गए दस्तावेजों की संख्या से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 से 2% लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। अगर राज्य में जनसंख्या के आधार पर डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता की बात करें तो ये काफी कम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, इसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है। बिहार को इस तरह पेश न करें। अखिल भारतीय सेवाओं में से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। ज्यादातर आईएएस आईएफएस यहीं से है। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो ये संभव नहीं हो सकता। कल इलेक्शन कमीशन ने दलील दी थी कि कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। मंगलवार की सुनवाई में आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा था, बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया था और चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, यह सही किया जा सकता है क्योंकि एक मसौदा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें बैन करने पर क्यों हुआ विवाद। जहां अब तक कई हिंदू त्योहारों पर मीट की दुकानें बंद कराई जा रही थी, वहीं अब कई राज्यों में 15 अगस्त को भी मीट की दुकानें बंद करने की बात हो रही है। महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना में भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश के बाद विवाद बढ़ गया है। पिछले 3 दिन में ओल्ड हैदराबाद सिटी की नगर निगम के अलावा ठाणे जिले के कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका, छत्रपति शिवाजी नगर पालिका प्रशासन ने ऐसे आदेश दिए। मीट बैन के फैसले पर कई लोग इस पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। मीट बैन के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या खाएं और क्या नहीं। कल्याण डोंबिवली महापालिका कमिश्नर को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। नागरिकों पर शाकाहार थोपने के बजाय खस्ताहाल सड़कों और बदहाल नागरिक सेवाओं को सुधारने पर ध्यान दें। वहीं एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को ओल्ड हैदराबाद सिटी के आदेश को असंवैधानिक बताया। कहा कि गोश्त खाने से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का क्या लेना देना है। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र में भी विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार तक ने कह दिया कि ये फैसला गलत है। अजीत पवार ने कहा, मैंने टीवी पर खबर देखी, श्रद्धा का प्रश्न होता तो इस तरह बंदी लगाई जाती। आषाढ़ी एकादशी, महावीर जयंती जैसे अवसरों पर यह निर्णय लिया जाता है। अगर हम कोकण में जाएंगे तो वहां हरी सब्जी में सूखी मछली डाली जाती है, इसलिए ऐसी रोक लगाना ठीक नहीं है। अगर भावनात्मक मुद्दा हो तो उस समय के लिए बंदी लगाई जाए तो लोग समझ सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त को महाराष्ट्र में बंदी लगाना उचित नहीं है। मैं इस बारे में जानकारी लूंगा। सोनिया गांधी को लेकर क्या बोले अनुराग ठाकुर। एक तरफ जहां राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लगातार उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वहीं अब मानो बीजेपी भी खुद को बचाने के लिए चुनाव आयोग को ही घेरने लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ये दावा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वो भारतीय नागरिक भी नहीं थी, वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रायबरेली में एक ही घर में 47 वोटर्स कैसे रजिस्टर किए गए। राहुल और सोनिया को कभी ये नाम नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि राहुल 2 बार चुनाव लड़े, प्रियंका 1 बार चुनाव लड़ी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायनाड में कैसे नए वोटर्स की एडिशन हुई। आपने तो 3 बार वोट ले लिया, क्या आपने कभी नहीं देखा ये कैसे हुआ?
अब सोचिए, भाजपा ने यह दावा उस समय किया है जब राहुल और विपक्ष चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि ईसी ने भाजपा को चुनाव जिताने में मदद की है और वोटर लिस्ट में कई फर्जी नाम जोड़े गए हैं। अब बीजेपी खुद को पाक साफ दिखाने के लिए कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। सवाल उठता है कि अगर प्रियंका राहुल की सीट पर नए वोटर्स आए या रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर्स रजिस्टर किए गए तो ये किसकी खामी की वजह से हुआ? क्या बीजेपी अब खुद को बचाने के लिए चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रही है? क्या शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सिसोदिया का रद्द होगा केस? दिल्ली चुनावों में जहां एक तरफ शराब घोटाले के मामले को बीजेपी पार्टी ने चुनावों में खूब जोर शोर के साथ उछाला था, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और उसे एक बड़ी चुनावी चोट लगी थी। वहीं अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी शराब घोटाले की एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले पर ईडी की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कुछ दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 12 नवंबर तक टाल दी। हाईकोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया ने इस दलील के साथ ईडी के केस को रद्द करने की मांग की कि इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मंजूरी ली गई थी और इसे ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबिका जॉन ने एसवी राजू की दलील का खंडन करते हुए कहा कि यह अदालत के समक्ष नहीं है। ईडी ने मंजूरी लिए बिना डिटेल जवाब दाखिल किया था। उन्होंने याचिका में ईडी का जवाब पढ़ा। उन्होंने कहा कि ईडी ने पहले कहा था कि सीबीआई की मंजूरी में ईडी की कार्रवाई शामिल है। 2 साल बाद उन्होंने 14 फरवरी 2025 को नई अनुमति को रिकॉर्ड पर रखा, उससे उनका मूल आधार नहीं हटा। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने दिल्ली के एलजी से मंजूरी ली है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, गुड नाइट।